यहां लोग बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल में खेला करेंगी या इस बार बीजेपी खेला करने जा रही, मतलब सब बंगाल में बिजी थे, लेकिन खेला दिल्ली में हो गया, वो भी केजरीवाल के साथ। राघव चड्ढा ने आज ऐसा काम कर दिया बॉस कि अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन निकल गई हो। पूरी आम आदमी पार्टी अलबला गई, क्योंकि आप सोचिए कि जिस पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हो और उनमें से 7 सांसद राघव चड्ढा उड़ा ले गए, उसको झटका लगा होगा, उसको धक्का लगा होगा बॉस। राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के इतने करीबी थे, ब्लू आइड बॉय कहा जाता था कि बहुत केजरीवाल के एकदम खासम खास हैं, शुरुआत से केजरीवाल के साथ जुड़े रहे, केजरीवाल भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन आज वही केजरीवाल के लोग राघव चड्ढा को गद्दार कह रहे हैं, उधर राघव चड्ढा इनको भ्रष्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी तोड़ कर रख दी, 10 में से 7 सांसद लेकर बीजेपी में चले गए। लेकिन आपको लग रहा बात यहीं रुक जाएगी, आगे और क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आज आपको बताऊंगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी बड़ी बगावत होना केजरीवाल के लिए हल्की बात नहीं है। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली ऑलरेडी निकल चुकी है, हाथ में बचा खुचा पंजाब है। ऐसे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या आज की बगावत की आग पंजाब तक पहुंच जाएगी, क्या पंजाब में केजरीवाल की सरकार पर संकट आएगा, क्या वो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। उनके पास जो सिर्फ एक राज्य बचा है पंजाब, क्या वो भी हाथ से निकल जाएगा, जिसके बारे में केजरीवाल कहते थे कि उनके नेता कभी टूट नहीं सकते, वो एक साथ 7 सांसद कैसे टूट गए। जिन सांसदों ने केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत की है, बीजेपी में चले गए हैं, उनमें राघव चड्ढा हो, स्वाति मालीवाल हो, हरभजन सिंह हो, वो कौन से राज खोल देंगे भाई। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के दूसरे पार्टी में जाने से क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आज इस सब के बारे में आपको बताऊं। केजरीवाल की पार्टी में जो बगावत का बवंडर आया है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी कहानी बता दूं। That I am the right man in the wrong party. मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। जिस प्रकार से एपी आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने बल बुला लिया। ये सब कर्मा है अरविंद केजरीवाल के लिए। हम बीजेपी में विलय करते हैं। कल तक अरविंद केजरीवाल के बारे में यह बात हो रही थी कि वो ममता बनर्जी के लिए जोर लगाने बंगाल जाने वाले। आज खुद केजरीवाल पर ऐसी आफत आ गई कि अपना घर बचाने की मुसीबत आ गई, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो केजरीवाल की पार्टी के साथ हो गया। भाई, आम आदमी पार्टी छोड़ के लोग इधर उधर गए हैं, ऐसा नहीं कि कभी पार्टी में से कोई गया नहीं, लेकिन राज्यसभा में केजरीवाल की पार्टी के 7 सांसद एक साथ टूट गए और सब के सब उठे और बीजेपी में चले गए। ये आज के पहले इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को नहीं लगा। आम आदमी पार्टी के उन 7 सांसदों के पहले नाम सुन लीजिए जो बीजेपी में शामिल हैं। इनकी अगुवाई तो राघव चड्ढा कर रहे हैं, जिनके लिए पहले ही चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन और भी नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। इन 7 में से 6 सांसद ऑलरेडी पंजाब से आते हैं, पंजाब से सांसद हैं ये लोग। एक स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं। इनमें से आज राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि 2 ही विकल्प बच गए थे, या तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं या फिर अपना जो राजनीतिक अनुभव है उसका कहीं इस्तेमाल करते। तो इनको लगा कि भाई चलते हैं बीजेपी में कुछ काम किया जाए। सुनिए राघव चड्ढा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3
members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं. आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है. राघव चड्ढा का अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह ऐलान कर देना कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ 6 और सांसद जा रहे हैं, इसने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया. दोपहर 3 बजे ऐलान हुआ. 5 बजते बजते तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल सब के सब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली. यानी इधर पार्टी छोड़ने का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी में शामिल हो गए. यानी सब कुछ पहले से पूरा सेट मामला था. आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ आज कितना बड़ा खेला हुआ है. पंजाब में 7 सांसद में से 6 बीजेपी में चले गए, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत है. दूसरी बात, राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया, वो भाई साहब भी बीजेपी में चले गए. भाई एक तरफ कहा जा सकता था कि भाई राघव चड्ढा इस बात से नाराज थे कि मेरी जगह अशोक मित्तल को आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया. जिसको पद दिया डिप्टी लीडर का वो भी बीजेपी में चला गया. तीसरी हैरानी की बात यह कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अशोक मित्तल के घर 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में रह रहे थे. यानी जिस सांसद के बंगले में केजरीवाल रह रहे थे उसी सांसद ने पार्टी छोड़ दी. बॉस, आप सोचिए कितना बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए. जिसके घर में रह रहे हैं वही घर छोड़ के चल दिया, मतलब पार्टी छोड़ के चल दी. और शायद इसी वजह से आज दोपहर अचानक यह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं. इसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें जो घर मिला है उसमें वो आज शिफ्ट हो रहे हैं. हालांकि कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह ही भनक लग गई थी कि जिस सांसद के घर में वो रह रहे हैं वो सांसद ही उनका नहीं रहा तो वो वहां रह के क्या करेंगे, तो वो बीजेपी में जा रहा है. इसी आनंद फानन में केजरीवाल ने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने का ऐलान किया. इधर केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए, उधर उनका सांसद बीजेपी में शिफ्ट हो गया. इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को कोई तोड़ नहीं सकता. केजरीवाल ने यह बात अभी 1-1.5 साल पहले ही कही थी कि कोई आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ नहीं सकता. लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद बीजेपी में चले गए. कहने को कोई कह सकता है कि तोड़े थोड़े ही हैं, इसको तो उठा के ले जाना कहते हैं. 7 के 7 ले गए. और जो बच गए हैं उसमें एक संजय सिंह हैं जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, दूसरा नारायण दास गुप्ता भी दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, और संत बलबीर सिंह पंजाब से राज्यसभा के सांसद बच गए. 10 में से 3 ही सांसद बचे हैं. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, इतने ही सांसद उनके लोकसभा में, और तीनों पंजाब से आते हैं. आज राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को सियासी शॉक दिया. अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गया. राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए केजरीवाल के करप्शन को दोष दिया तो पलटवार में संजय सिंह राघव चड्ढा पर सवाल उठाने लगे. उन्हें गद्दार बता दिया, पंजाब से धोखा करने वाला बता दिया. सुनिए एक बार. मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं. जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी. राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया. पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया. आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया. ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए. ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे.
संजय सिंह गिना रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा को, उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायकी सांसदी क्या नहीं दी। तो विधायकी सांसदी दे दी तो आदमी को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए पार्टी में गलत होगा तो। अगर आदमी को लगेगा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सांसद बना दिए हैं। फिर तो लोग पूछेंगे कि क्या संजय सिंह भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? अभी अभी तो उनकी पार्टी को निचली अदालत से राहत मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको देखकर वो जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में कुछ हो रहा है जिसका वो खुलासा करेंगे? देखिए, केजरीवाल को आज शौक तो तगड़ा लगा है क्योंकि हर बात में लंबा चौड़ा भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल आज राघव चड्ढा समेत पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में धोखे को धक्का लिख दिया। लिखे कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लिखना चाह रहे थे कि फिर से किया धोखा, लिख दिए धक्का। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लग रहा है इतना गहरा धक्का लग गया था कि धोखा लिख ही नहीं पाए, धक्का लिखा गया। लोग कह रहे हैं ये सब तनाव में हो गया है गलती। राघव चड्ढा ने जो आज बम फोड़ा उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक किसी को इस बात की पहले से भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता।